जब आप चिरमिरी टॉप में जाओगे तो आपको बीच में चीड़ के पेड़ दिखेंगे। तो हैं मुझे यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल झंडे दिख रहे हैं। दिस इज माई सेकंड टाइम जब मैं यहाँ चक्राता विजिट कर रही हूँ। तो चक्राता में जॉर्ज एवरेस्ट जैसा मजे लेने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। लुक एट दिस व्यू, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। चारों तरफ बुग्याल है। दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पे कलरफुल ये झंडे दिखाई दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई एम दीपिका और आज मैं आपको लेके आई हूँ चक्राता हिल स्टेशन। तो आज मैं चक्राता की बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस में हूँ। बहुत ज़्यादा धूप चमक रही है इसलिए आंखें बंद हो रही है। तो अभी मैं जहाँ हूँ ये है चक्राता का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस जो कि है चिरमिरी टॉप। इट इज़ फेमस फॉर सनसेट एंड सनराइज। तो यहाँ आने के लिए आपको चक्राता मार्केट से चिरमिरी टॉप आना है और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो ओनली 5 किलोमीटर है चक्राता मार्केट से। ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ना, तो बस इसी रोड से हमें सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाना है। यही है चिरमिरी टॉप का रास्ता। ये साइड में जो आपको दिख रहा है ना, ये आर्मी कैंट है, यहाँ पे क्वार्टर्स है आर्मी के। और चक्राता मार्केट से चिरमिरी टॉप जाने में आपको केवल 10 से 12 मिनट लगेंगे। यहाँ पे आपको 2 रोड दिख रही होंगी और यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ना सनराइज व्यू पॉइंट, वही वाले रास्ते से हमें सीधा आगे की ओर जाना है। तो चक्राता मार्केट से सबसे पास में कोई घूमने की प्लेस जो है वो है चिरमिरी टॉप। और यहाँ ना जाने में ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे सनराइज और सनसेट देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। और जिस रोड से हम आए थे ना, उस रोड से हमें सीधा सीधा आना है। और जैसे आपको ये प्लेन ग्राउंड दिखेगा वहीं पे हमें रुक जाना है। यहाँ पे ना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर दोनों में ही आ सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं चिरमिरी टॉप और हमें जाना है इन पाइन्स ट्री के बीच से। और रास्ता एकदम नॉर्मल है, ऐसी कोई चढ़ाई नहीं है, प्लेन है। और अब हम यहाँ से जाएंगे, बट उससे पहले लस्सी। मुझे क्या दिखा, ये प्यारे प्यारे से फूल। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ जब आप चिरमिरी टॉप में जाओगे तो आपको बीच में चीड़ के पेड़ दिखेंगे। तो ये पूरा चीड़ के पेड़ों का जंगल है और यहाँ से ये रास्ता है, हमें इस रास्ते से जाना है। तो अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हो तो आप आ सकते हो। चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल सा रास्ता है। तो हम धीरे धीरे चिरमिरी टॉप की तरफ पहुँच रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल झंडे दिख रहे हैं। लुक एट दिस व्यू, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। चारों तरफ बुग्याल है, बस बुग्याल। तो यहाँ पे ना चक्राता मैंने एक चीज देखी, यहाँ के पहाड़ों में बुग्याल है। छोटी छोटी घासें होती हैं, उनको हम बुग्याल बोलते हैं। जो छोटी छोटी घासों का पहाड़ होता है उन्हें हम बुग्याल बोलते हैं मतलब। और बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा है। बट वही है कि अभी थोड़ा फॉग है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 7:30 हो रहे तो फॉग है। बट जैसे जैसे दिन होगी तो बहुत क्लियर यहाँ से व्यू दिखेगा हमें। तो यहाँ से देख ही रहा होगा आपको कितना ज़्यादा सुंदर व्यू दिख रहा है। हम लोगों ने जहाँ रूम लिया है वो ये प्लेस है, ये लागा पोखरी। तो अगर आप लोगों को यहाँ आना है, आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। जिस रास्ते से मैं आई हूँ वहाँ से 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों में ही इंसान आ सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप पैदल भी आ सकते हैं। और उसका रूट जो है वो ये है, यहाँ से रास्ता जा रहा है नीचे के लिए। तो अभी मैं हूँ चिरमिरी टॉप में और मैं यहाँ बैठी हूँ। यहाँ पे ऐसे रेस्ट रूम बन रखे हैं और यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ ऐसे कलरफुल झंडे लगे हुए हैं। और हाँ, अगर आपको सनसेट सनराइज़ देखना पसंद है तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। देखो हम तो टायर्ड थे तो हम यहाँ जल्दी नहीं आ पाए,
क्योंकि लंबा ट्रैक था हमारा, हिमाचल से हम यहाँ आए हैं, तो इस वजह से हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाए सनराइज़ देखने के लिए। बट अगर आपको पसंद है तो आप सनराइज़ और सनसेट देखने यहाँ आ सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको पीस भी पसंद है तो आप यहाँ तब भी आ सकते हैं। तो यहाँ अभी हम बैठे हुए हैं और धूप भी चढ़ चुकी है, अभी 8 बज रहे हैं, बट गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ठंडा एरिया है, एज़ यू नो चक्राता काफ़ी ठंडा हिल स्टेशन है, तो बहुत बढ़िया है गर्मियों के लिए। तो ये जो हिल स्टेशन है, यहाँ पे अगर आपको अपनी फैमिली पिकनिक करनी है या फिर फ्रेंड्स के साथ पिकनिक करनी है तो वो भी बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत खुला एरिया है और यहाँ पे ऐसे रेस्ट रूम्स बन रखे हैं छोटे छोटे। यहाँ पे लोग पिकनिक करने के लिए आते हैं, घर से खाना वगैरह बना के लाओ या फिर कहीं से भी बाय कर लो और यहाँ पे आओ, मैट बिछाओ, और नहीं भी बिछाओगे तो बेंचेस हैं यहाँ पे, और बस अपना इंजॉय करो। तो दिस इज़ बेस्ट फॉर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पे कलरफुल ये झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग मसूरी घूमे हैं, जॉर्ज एवरेस्ट में घूमे हैं, उन्हें पता होगा कि वहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। तो हाँ, अगर आपको चक्राता में जॉर्ज एवरेस्ट जैसा मज़े लेने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और सच बोल तो जॉर्ज एवरेस्ट से भी ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगती है वो प्लेस और ओवर क्राउडेड लगती है। और अगर आपको लेस क्राउडेड पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हैं। चक्राता तो वैसे भी लेस क्राउडेड हिल स्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और दिस इज़ माई सेकेंड टाइम जब मैं यहाँ चक्राता विज़िट कर रही हूँ। तो मैं तो बिग थम्स अप दे रही हूँ आपको चक्राता के लिए। आप आओ, आप यहाँ पे चिलमिली टॉप घूम सकते हो, टाइगर वाटरफॉल घूम सकते हो, और मोस्ट फेमस प्लेस मोइला टॉप घूम सकते हो। बहुत सुंदर है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। चिलमिली टॉप ऊपर से ऐसा दिखता है, पूरा दूर दूर तक ऐसा घास का मैदान है, और यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। लोग यहाँ पे स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग में आते हैं। अभी तो यहाँ पे सनराइज हो चुका था, बट अगर आप यहाँ पे सनराइज या सनसेट के टाइम एग्जैक्ट टाइम में आओगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे। वैसे ये प्लेस एकांत और पहाड़ों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सनसेट और सनराइज तो है ही, यहाँ से ना पहाड़ों का बहुत ही अच्छा व्यू आता है, और अगर बारिश होगी तब तो भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो अब मैं जा रही हूँ सीधा चक्राता मार्केट ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। तो इस रास्ते से ही ना सीधा आपको ऊपर ये रास्ता दिख रहा होगा, तो यहाँ से ऊपर जाते ही ना चक्राता मार्केट आ जाता है। और चक्राता में ना आपको आर्मी फोर्स तो दिखेगा ही दिखेगा, तो यहाँ पे ना आपको हर जगह आर्मी कैंट, आर्मी क्वार्टर सब दिखेगा। तो मार्केट में आते ही आपको राइट हैंड साइड में ना रावत रेस्टोरेंट दिखेगा। बाहर से ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये पंजाब नेशनल बैंक के एकदम अपोजिट में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ATM, इसी के जस्ट अपोजिट में आपको ये रावत रेस्टोरेंट दिख जाएगा। मैं इस रेस्टोरेंट में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी साफ सफाई थी, और साफ सफाई में ऑफ कोर्स यार बैठ के खाने में मजा अलग ही आता है। और ब्रेकफास्ट में ना यहाँ पे केवल पराठे ही थे, और पराठे यहाँ पे सारे तरीके के ही मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे मंगाया था आलू प्याज का पराठा, तो ये ना पर प्लेट के हिसाब से था। 40 रुपीज की प्लेट थी, जिसमें कि हमें छोले भी मिले थे, चटनी भी मिली थी, और एक पराठा मिला था। एक्स्ट्रा पराठा आपको फिर से 40 रुपीज पे करने होंगे। तो ये जो प्लेट आई थी पराठे की, इसमें दही भी मिलती है, जो कि लास्ट में मिली थी। हमने 2-2 पराठे और किए थे, और यहाँ पे ना हमारा मस्त सा ये जो ब्रेकफास्ट था 200 के अंदर हो गया था। और छोले वगैरह आप एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इस जगह से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सो बाय।